आइए नमस्कार दोस्तों, आज हम आपका एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आप इंग्लिश में लिखते हैं और गलत हो जाता है। आपको जो इंग्लिश में जब तक आप इंग्लिश बोलने में एक्सपर्ट नहीं होंगे, जब तक आपका साउंड नहीं क्लियर होगा कि आपको क्या बोलना है। बहुत लोग क्या ऑनेस्ट को हानेस्ट बोलते हैं, तो यही आपका दिक्कत हो जाएगा कि आर्टिकल क्या लगेगा। जब तक आपके 3 कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। मैं एकदम बेसिक से, मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ आपको। आज मैं आपको सिर्फ सिखाने आया हूँ। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है पूरे भारत में, उन बच्चों के लिए जिनको सीखना है और जिनको पढ़ना उनके लिए नहीं है भैया। क्योंकि आप तो आज बचपन से ही पढ़ते चले आए हैं, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि साइकोलॉजी में क्या कौन सा कब वो क्या नाम रहेगा। आइए देखिए, लिखने के लिए बेसिक ज्ञान में, हाँ इसका नाम ही है, इसको बंद चलाया करो, ठीक है। लिखने के लिए बेसिक ज्ञान, पहले हम देखेंगे साउंड। यहाँ पर देखिए क्या आपका साउंड क्या निकल के आ रहा है, क्या है साउंड। देखिए साउंड है यहाँ पे। अगर आपका साउंड क्लियर होगा तभी आपका स्पेलिंग क्लियर होगा। क्या होगा? आपका स्पेलिंग क्लियर होगा। जैसे देखिए स्पेलिंग, और जब आपका स्पेलिंग क्लियर हो जाएगा तो आपका कंसेप्ट मान लीजिए किसे बोलना है, आई वेंट टू मार्केट, या आई गो टू मार्केट, कि ही इज गोइंग टू मार्केट, कुछ भी बोलना है तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो नंबर 3 आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले आया साउंड। क्या आया? साउंड आया भैया। क्या आया? साउंड। अब देखिए आप लोग पढ़ते हैं आधा ना और चाहे पूरा ना और चाहे बिंदी रहे तो एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं भैया। क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। देखिएगा बहुत बड़ा बढ़िया कंसेप्ट है, एन लिखते हैं। चाहे देखो याद बिंदी हुए और चाहे पूरा माँ हुए तो क्या लिखते हो? एम लिखते हो। क्या लिखते हो? एम। जैसे कोई तुमसे कहा लिखो भैया चंदा, क्या लिखो? चंदा। अब यही मेरे देखो चंबा है, तो यहाँ पर अनुराग ये बताओ, यही बिंदी यहाँ रखा है, यहाँ पर आप ना पढ़ रहे हो, यही बिंदी है, यहाँ पर आप माँ क्यों पढ़ रहे हो? कोई बताएगा? चलिए देखते हैं। अब चंदा में देखिए क्या है, देखो एन, आधा बिंदी के लिए क्या लगेगा? एन। तो पहले हम देखो चा किससे बनता है? सी एच। सी एच होएगा चा, दा, डी ए, चन, चा। लेकिन क्या लगाना बीच में? एन लगाना। क्या लगाना है? एन। देखो हो जाएगा एन। क्या हो गया? चंदा। ये दोनों का ऐसे हो जाएगा, चाहे आधा ना रहे तब भी हो जाएगा चंदा। CHANDA, चंदा। तो एन लगा दिए तो क्या हो गया? आपके लिखने का हो गया। अब इसी में तो क्या लिखना है? चंदर लिखना है। क्या लिखना है? तो सी से क्या बनता है? CH, चा हो गया ना, चा, दा। देखो यहाँ डी लिखिए, DAR नहीं, DER। क्या होगा? DER। देखो CHANDER। देखो स्पेलिंग सही है कि नहीं सही है? देखिएगा चंदर सही है, CHANDER। क्या होगा? DER होगा। सही है कि नहीं सही है? देखिएगा यार, हाँ AR होता है कि ER होता है? बताइएगा। ER होगा। क्या होगा? ER होगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर आपको मैं बताया था, देखिएगा चा किससे बनता है? इन दोनों का देखेंगे, चाहे पूरा बिंदी वाला माँ रहे चाहे आधा माँ रहे, तो CH हो जाएगा। और क्या होता है? बा का BA हो जाएगा। लेकिन बीच में क्या भरा जाएगा? AM हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AM हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा चंबा। इसी प्रकार आप आज पढ़ेंगे क्या है? रंभा। तो आर से क्या बनता है? RA, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? BHA, भा हो गया। क्या हो गया? BHA, भा। और बीच में क्या भर देंगे? AM भर देंगे। क्या भरेंगे? AM भर देंगे। क्या भरेंगे? AM। तो देखो क्लियर हो गया। हाँ RAMBHA, रंभा हो जाएगा। अब आपको सी का मैं कंसेप्ट बताऊंगा। कंसेप्ट नंबर 1 देखिएगा,
कह रहा है जब सी को सा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो क्या लगाएंगे, ई आई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जब सी को क्या पढ़ेंगे, सा, और सा सी साउंड नहीं आएगा तो क्या लगाएंगे, ई आई ई लगाएंगे, क्या लगाएंगे। इसी में बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, जब भैया सी साउंड नहीं आएगा तो आई ई लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आई ई लगाते हैं, और जब साउंड सी का आएगा तो क्या लगाएंगे, ई आई लगाएंगे। भैया देखिएगा, दो आपका कंसेप्ट है। जैसे आया डिसीव, अब से एक देख लो ना, क्लास 10th में आयो गच्चा खाई जाबो। अब डिसीव आया है तो डिसीव में किसकी साउंड आ रही है, सी की, देखो सी, डिसीव, तो डी, और देखो सी आया, साउंड आया, तो इसके साथ क्या जोड़ देंगे, आई, ई आई जोड़ देंगे, ई आई जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, ई आई जोड़। देखो डिसीव हो गया, स्पेलिंग कुछ नहीं करना है। यहाँ देखो हमारा क्या है, रिसीव है, क्या है, तो रिसीव में क्या जोड़ देंगे, ई आई जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, ई आई। लेकिन अचीव हो गया, क्या हो गया, अचीव। अब देखो आया तो सी साउंड नहीं आ रहा तो क्या जोड़ देंगे, आई ई जोड़ देंगे। अचीव देखो ए सी एच और आई ई, क्या जोड़ेंगे, आई ई, अचीव हो गया। स्पेलिंग लिखने का बहुत ज़बरदस्त तरीका है। ये बाद क्या है, बिलीव, बिलीव माने क्या होता है, विश्वास करना। अचीव माने क्या होता है, कोई उपलब्धि प्राप्त करना। रिसीव माने क्या होता है, किसी को रिसीव करना। अब देखो बिलीव में आ रहा है, सी का साउंड आ रहा है, कहाँ बिलीव में आ रहा है। अब आपको लगाना है, आपको स्पेलिंग नहीं आता है, और जब ये नहीं पता रहेगा 4 ऑप्शन देंगे, गलत कर दोगे। लेकिन आज के बाद सोचोगे कि जब सी साउंड आएगा तो क्या लगाएंगे, आई ई लगाएंगे, नहीं ई आई लगाएंगे, और जब साउंड नहीं आएगा तो आई ई लगाएंगे, आई ई, बिलीव। देखो ये स्पेलिंग आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब इसके बाद कंसेप्ट नंबर 2 है, क्या है, कंसेप्ट नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, फुल, FULL, फुल जोड़ दिया जाए तो फुल का एक लेटर यानी यल कम हो जाता है। क्या होता है, एक यल कम हो जाता है। जैसे पहला है वेलकम, क्या है, वेल प्लस कम बराबर क्या होगा, वेलकम। तो वेलकम में क्या होगा, एक यल क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी WELL, डबल यल नहीं, सिंगल यल, एक यल कम हो जाएगा, COME। ये बाद है स्किलफुल है, क्या है, अब देखो यहाँ भी स्किल में एक यल और एक यहाँ कट जाएगा तो हो जाएगा SKIL, स्किलफुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्किलफुल हो जाएगा। एल क्या लिखा, ऑलमोस्ट, तो क्या होगा, ALMOST। एक बाद ऑलरेडी, ALREADY। तो आपको कंसेप्ट ये समझ में आया होगा कि किसी शब्द के लास्ट में अगर फुल जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, एक यल इसका क्या करते हैं, कम निकाह, हाँ कम कर देंगे। देखो वेलकम में क्या हुआ, अगर वेलकम ऐसे लिखेंगे, अगर पूरा पूरा वेलकम लिखेंगे तो सही रहेगा नहीं। तो आपको कहीं भी देखना है, किसी के लास्ट शब्द में अगर फुल जोड़ेंगे तो एक यल कम हो जाएगा। देखो वेलकम में मैंने क्या किया, वेलकम हो गया, मैंने कहा स्किलफुल, यानी देखो स्किलफुल ये सही है मीनिंग। ऑलमोस्ट, देखो ऑलमोस्ट होता है, इसके बाद क्या होता है, ऑलरेडी होता है। आपको मैंने एक कंसेप्ट ये बताया था, ये बहुत है। डिसीव, रिसीव, अचीव, बिलीव में कैसे लगेगा, अगर सी साउंड होगा तो ई आई लगेगा, क्या लगेगा, ई आई लगेगा। और क्या है, मान लीजिए सी साउंड नहीं होगा तो आई ई लगेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम बताएंगे आपको साइलेंट लेटर, कि कौन सा कब लेटर साइलेंट होता है। अब आइए हम आपको लाए हैं जो साइलेंट लेटर हैं, क्या पढ़ते हैं, हाँ जैसे क्या है, नॉलेज को पढ़ते हैं, कनऊ लद गए, कनऊ लद नहीं गए, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा मैं बता रहा हूँ क्या साइलेंट है। अगर ये सब आपको आ गया बेसिक इंग्लिश ना, तो कह रहे हैं आप इंग्लिश की खोपड़ी में छेद कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे। कह रहा है के साइलेंट कब होता है, यन से पूर्व आया के साइलेंट रहता। पूर्व माने पहले, जैसे कहते हैं आफ्टर माने बाद, माने आफ्टर मीन्स क्या होता, बाद में। बिफोर माने पहले, किसके बिफोर, यन से। अब देखो नो याद हो, क्या है, कुनो पढ़ेंगे, कुनो क्या पढ़ेंगे, हाँ कुनो नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर के क्या है,
साइलेंट है, नो माने जानना। यहाँ कनाइफ पढ़ेंगे तो आप क्यों बताइए, क्यों आप नाइफ पढ़ते हैं? क्योंकि यहाँ पर के साइलेंट है। कभी भी आप रूल याद रखिएगा, अगर यन से पहले के आएगा तो वो क्या होगा? साइलेंट होगा। हाँ देखो, नाट, कनाट नहीं, नाट, नाट माने होता गांठ, यहाँ पर के साइलेंट है। कनॉक, कनॉक माने नहीं, जब कोई दरवाजे पर जाता है तो नॉक करता, क्या करता है? हाँ, नॉक मीन्स क्या होता है? खटखटाना, एट द नॉक होता है। कहते हैं ही गोइंग टू डोर डॉट डॉट एट नॉक होगा, क्या होगा? एट नॉक होगा। यहाँ पर के साइलेंट, देखो क्या है? नाइट है, के नाइट नहीं होगा। हाँ, तो नाइट माने एक, लेकिन है एक खाली नाइट कहोगे तो रात होगा, और के नाइट रहेगा, तो यहाँ पर के साइलेंट ये जानिए औधा होता है। हाँ, इसको समझिए और पूरा याद कर लीजिएगा। फिर कह रहा है यन से पूर्व आया जी साइलेंट रहता, किसके? यन से पूर्व, पूर्व माने पहले, तो जी क्या होगा? साइलेंट होगा। क्या होगा? जी साइलेंट होगा। जैसे देखो लिखा है यन से पहले इसमें आया है जी, यन से पहले इसमें आया है क्या? जी। इसमें यन से पहले क्या आया है? 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 जी। तो जी हमेशा क्या होगा? साइलेंट होगा। तो भैया क्या पढ़ेंगे? नेट, नेट माने मच्छर, मच्छर का और एक मीनिंग कुटकी, कुटकी काट ले तो वहाँ चकत्ता चकत्ता पड़ जाए। गांव वाले बच्चे जनी हैं, CBSE वाले से पूछ ले वो कुटकी का हुआ है, कहीं वो कुटकी कुटका कुछ पता ही नहीं है। हाँ ठीक है भैया। तो नेट माने मच्छर या कुटकी। कह रहा है देखो याद है, साइन, देखो क्या है? साइन। अब यहाँ पर जी क्या है? साइलेंट है, तो साइन माने चिन्ह होता है। एक होता है रिजाइन, आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो उसको क्या कर देंगे? रिजाइन दे देंगे। क्या होगा? रिजाइन होगा, त्याग पत्र देना। ये देखो, ये रीन माने शासन, अच्छा अच्छा मीनिंग है, सुने नहीं होगे आज तक, इसको जानिए। देखो क्या है, तो रीन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? देखो REIN, यहाँ पर क्या है? जी साइलेंट है, तो क्या पढ़ेंगे? रीन। रीन मीन्स क्या होता है? हाँ, त्याग, वो शासन करना। एक आप है डिजाइन, तो आप करते हैं, क्या है? डिजाइन आप करते हैं, तो डिजाइन आप करेंगे तो आपको याद रहेगा। इसी बीच में एक और ट्रिक से मैं बता दे रहा हूँ, इसी बीच में आपको बहुत बच्चे वो क्या है लिखते हैं और भूल जाते हैं, यहीं पर बता दे रहा हूँ। जगह है आपका, मैं बताऊँगा, लेफ्टिनेंट कर्नल, यानी इसको कहते हैं ल्यूटिनेंट। मैं ट्रिक बताया था। हाँ, झूठ तुम 10 चींटी, पहले इसका लिखेंगे झूठ, यहाँ लिखें, आ जाएगा यहाँ पे। चलिए यहीं पर लिख दे रहा हूँ झूठ। ट्रिक है भैया, झूठ तुम 10 चींटी, झूठ तुम 10 चींटी। भैया झूठ को अंग्रेजी में कहते हो लाई। ट्रिक है लाई, LIE, लाई माने झूठ, और तुम का होगा यू, यू माने तुम। 10 का लिखते हो गुरुजी 10। देखो, अब चींटी का आंट, लियो ANT आंट, तो ये हो गया ल्यूटिनेंट, हिंदी में कहते हैं लेफ्टिनेंट। अच्छे अच्छे पूछ लेना और कह देना भैया मैं 20 वाला चॉकलेट खिलाऊंगा। एक बार आप लेफ्टिनेंट लिख दिए, वो लेफ्टिनेंट लिखी हैं, भुलाई गई हैं, लेकिन आपका याद हो जाए बस ये झूठ तुम 10 चींटी। सही है अनुराग की नहीं? ट्रिक बढ़िया है ना? तो ट्रिक अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो उन बच्चों को शेयर कर दीजिए जिनके पास पढ़ने का संसाधन नहीं है। यहाँ पढ़ाया नहीं, यहाँ सिखाया जाता है। जो हमसे बच्चे सीख लिए हैं ना, वो कभी नहीं भूलते हैं। आइएगा, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 2 और रूल बचा है। क्या है? 2 रूल और बचा है। अरे भैया ट्रिक का हमारे पास कमी नहीं है, एक ट्रिक और है प्रीपोजिशन का। अबे अफरीदी फ़ोन ला, कभी किसी दिन शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा। उसके बाहर परीक्षा वाला भी नहीं पूछ सकता है कि कहाँ से बनाया है, क्योंकि उसी में 30 शब्द आ जाता है कि कहाँ लगता है, बी अवेयर ऑफ, फॉन्ड ऑफ, जितना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नेक्स्ट स्लाइड पर बताते हैं। बस आइए रूल नंबर 3।
रूल नंबर 3 में है आपका यन साइलेंट। ए बेटा इधर देखिए, यन साइलेंट, यम के बाद आया, यम के बाद आया यन साइलेंट रहता है, यम के बाद आया यन साइलेंट रहता है। देखो यम के बाद अभी को क्या पढ़ेंगे, आटमन, आटमन नहीं, आटम, कालमन नहीं, यहाँ पर ये साइलेंट है, यहाँ पर ये साइलेंट है, यहाँ पर ये साइलेंट है, इसे पढ़ेंगे आटम, आटम माने पतझड़, यहाँ पर क्या साइलेंट है, यन, यहाँ पर कालम माने पृष्ठभाग होता है, कंडेम, कंडेम माने यू आर कंडेम मी, क्या तुम उसकी निंदा करते हो मेरी, कि ऐसा है गुरुजी वैसा नहीं, तो कंडेम नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। हिम, देखो यहाँ पर क्या है, हिम, हिमन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या है, यन साइलेंट है, तो क्या होता है, स्रोत। नेक्स्ट रूल है 4 है, यन, यन तथा यस से पूर्व आया पी, यन तथा यस से पूर्व आया पी साइलेंट रहता है, क्या रहता है, पी साइलेंट रहता है। जैसे पहला शब्द आया निमोनिया, तो निमोनिया को क्या लिखते हैं, पी निमोनिया। निमोनिया में, निमोनिया एक बीमारी है जो बच्चों को हो जाता है, छोटे बच्चों को ज़्यादातर निमोनिया होता है। इसके बाद क्या है, दूसरा है पी न्यूमेटिक्स माने वायु शास्त्र होता है, क्या होता है, हाँ। इसके बाद क्या है, शाम, शाम माने भजन, यहाँ पर पी साइलेंट है, यहाँ पर भैया देखिएगा पी साइलेंट है, इसमें भी साइलेंट है, शाम में भी पी साइलेंट है। एक है साइकोलॉजी, तो देखो साइकोलॉजी कहाँ से भैया, यस से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर क्या है, साइकोलॉजी में पी साइलेंट है, साइकोलॉजी मिस होता है। मनोविज्ञान। वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों और मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। जय हिंद।